हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिहार एसएससी के द्वारा एक बहुत ही शानदार वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें अलग अलग पोस्टों पे लगभग 11,091 पोस्टों पे बहाली निकाली गई है। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है, ठीक है, सैलरी क्या होने वाली है, एज लिमिट क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तमाम जानकारियाँ देंगे। कब से अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तमाम इस तरह के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा यानी BSSC के द्वारा ये निकाला गया है। इसके इंटर स्तरीय यानी 10th+2, अगर आप 10th+2 पास हैं तो इस फॉर्म को आप आसानी से भर सकते हैं। भरेंगे कब से, इसके बारे में बताएं अगर, तो इस फॉर्म को भरने का आवेदन तिथि स्टार्ट होगा 27/9/2023 को, ठीक है। तो 27/9/2023 को इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं, और अंतिम तिथि इसकी दी गई है 11/11/2023 यानी नवंबर तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। विज्ञापन संख्या ये देख लीजिए, आपको दे रहा है 2/23, ठीक है। अब बात करें इसमें चयन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इस सब के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इंटर पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, उससे ऊपर भी हैं, कोई भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा है तो आप इसको लगा सकते हैं। इंटर पास हैं लेकिन आप किसी भी जैसे कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग वाइपिंग नहीं सीखे हैं तो इस फॉर्म को आप नहीं भर पाइएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इंटर पास होना चाहिए प्लस आपको टाइपिंग आना चाहिए। इसमें यही सब भर्तियां हैं। इसमें पद जो हैं LDC का है, पंचायत सचिव का है, राजस्व कर्मचारी का है, सचिव क्लर्क का है, सचिवालय क्लर्क का है, ठीक है, असिस्टेंट ऑफिसर का है, और भी तमाम तरह के हैं। लगभग 22 पदों पे ये वैकेंसी है। 11,098 पद पर है पूरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं आपको कि इसमें देखिए, यहाँ पे 22 पद दिए गए हैं पूरे, ठीक है। 22 पद दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए लगभग 22 पद दिए गए हैं अलग अलग विभागों में, ठीक है। और इसमें कुल मिलाकर 11,098 पद हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी जानकारी है। इसमें शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो देखिए, यहाँ पे दे रहा है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी की मान्यता प्राप्त इंटर या उपरोक्त तात्कालिक वर्णित पदों पर उल्लेखनीय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी क्या कह रहा है कि आपको 12th पास होना चाहिए। ये एकदम ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में आपको रखना है। अब देखिए, यहाँ पे हम बताएंगे आपको क्या क्या चीज़ के बारे में बताएंगे। देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि पद क्या है, पद का नाम क्या है, ठीक है, विभाग कौन से रहने वाला है। ऐसा नहीं कि LDC जो है एक ही विभाग में है, अलग अलग विभाग में भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से वेतन क्या होने वाला है उसके बारे में भी बताएंगे। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम कितनी चाहिए, तकनीकी कोई योग्यता चाहिए कि नहीं चाहिए, कितनी चाहिए, इसके बारे में भी जानकारी देंगे, ठीक है। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण कितना होगा, इस सब के बारे में भी बात करेंगे, किसको कितना मिलेगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि 35% आरक्षण जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। इस भर्ती में 35% महिलाओं के लिए ये रिजर्व किया गया है। तो जैसे इस बहाली में जैसे निम्न वर्गीय लिपिक में दिया हुआ है 38 पद, तो 38 पद का 35% क्या होगा, महिलाओं के लिए रहेगा। मतलब लगभग 12-13 पद 38 में से महिलाओं के लिए होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो महिलाओं को ज़्यादा
ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए ये सरकार के द्वारा योजना चलाई गई है। ठीक है, अब आगे बात करें अगर हम कि इसमें और क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं तो उसके बारे में बताएं हम आपको। तो देखिए उम्र की सीमा क्या दी हुई है, उम्र की सीमा यहाँ पे दे रहा है, एज लिमिट क्या हुआ है। तो एज लिमिट की बात करें तो अनारक्षित पुरुष, देखिए न्यूनतम आप 18 वर्ष के हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। इंटर पास है, कोई भी आपको तकनीकी योग्यता प्राप्त है यानी कंप्यूटर में टाइपिंग आपको आ रहा है तो आप 18 साल के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष दिया गया है, अनारक्षित के लिए 40 वर्ष दिया गया है, पिछड़ा के लिए SC/ST के लिए 40 वर्ष दिया गया है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति BC/EBC के महिला पुरुष के लिए 42 वर्ष दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना है, इतना चीज़ इसमें दिया हुआ है। अब बात करें कि परीक्षा शुल्क क्या, एप्लीकेशन फ़ी क्या लगेगा, उसके बारे में बता दें। तो सामान्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये लगेगा। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपये लगेगा। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है सभी श्रेणी के दिव्यांग और अनुसूचित जनजाति के लिए 135 रुपया ही लगेगा। ठीक है, सभी श्रेणी के महिलाओं के लिए, सिर्फ बिहार की निवासी के लिए आपको क्या लगेगा, 135 रुपया लगेगा महिलाओं के लिए। अब बात करें राज्य से बाहर, बिहार के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, पुरुष हो या महिला हो, उनको 540 रुपया ही लगेगा। तो एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप बिहार के बाहर के भी हैं तब भी इसको भर सकते हैं, यानी ये ऑल इंडिया आपका फॉर्म होने वाला है। ठीक है, और बहुत बड़ी वैकेंसी है, तो अगर आप बिहार से हैं तब तो बहुत बड़ी बात है, अगर नहीं है तो भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। यूपी, झारखंड, जहाँ से भी हो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया एज लिमिट के बारे में। अब देखिए ऑनलाइन क्या होगा, ऑनलाइन इसमें आवेदन किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, और पेमेंट करने के लिए आपको टाइम दिया गया है, टाइमिंग दिया गया है कि आप 27/9/2023 यानी जिस दिन से आवेदन शुरू हो रहा है उस दिन से लेके 9/11/2023 तक जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन करना है इसको, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, अब फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर पेमेंट चाहें तो आप 1-2 दिन डिले करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। बाकायदे मैं इसके लिए वीडियो 27 तारीख को ला के आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, अब देखिए बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के संचालित नियमावली 2010 के एकल 40,000 अधिक आवेदन प्राप्त प्रारंभिक आयोजित की जाएंगी। ठीक है, आवेदन के प्रारंभिक 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, इसको आवेदन के लिए समर्पित प्रकृति अपनाए हुए तैयार की जाएगी। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, कि जैसे कि 40,000 एक बार में परीक्षा लिया जाएगा, 40,000 अभ्यर्थियों का। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा, चरण बढ़ा दिया जाएगा, जैसे एक चरण से दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण में लेकर इसको परीक्षा को संपूर्ण कराया जाएगा, पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो PT का पेपर है, कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रारंभिक अभ्यर्थी के सामान्य ज्ञान का होगा, जिसमें निम्न विषय होंगे। ठीक है, जैसे PT के परीक्षा में क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगे उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, सामान्य अध्ययन के बारे में आपको बताना होगा। दूसरी चीज़, आपको सामान्य विज्ञान और गणित के बारे में, मानसिक क्षमता का ज्ञात होने के लिए आपको रीजनिंग से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें पूरी डिटेल भी दी गई है। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। ठीक है, और आपको प्रश्नों की संख्या 150 होगी। ठीक है, प्रत्येक उत्तर के 4 अंक दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक कटौती की जाएगी। ठीक है, परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटा 15 मिनट होने वाली, बहुत टाइम है आपके पास।
भाषा हिंदी अंग्रेजी हो सकता है। आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में देंगे, अंग्रेजी में देना चाहते हैं तो अंग्रेजी में देंगे। उसके बाद से कह रहा है अगर हिंदी में अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों की कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न का मान्य होंगे। ठीक है, कह रहा है कि अगर कोई भिन्नता हो रही है तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे, हिंदी के प्रश्न के मान्य नहीं होंगे। ये सारी चीज़ें दी गई है। अब सिलेबस में देखिए क्या क्या चीज़ें पूछी गई है। अगर प्री की बात ये हो रही है, अभी मेंस की बात नहीं हो रही है। पूरा डिटेल में वीडियो बनाया गया है दोस्तों, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि समझ में तभी आएगा, क्योंकि हर चीज़ इसमें बताया गया है शुरू से अंत तक। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। देखिए सिलेबस की बात करने हैं कि प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस नियम क्या है, कि सामान्य अध्ययन में जो क्या क्या पूछे जाएंगे इसके बारे में बताया गया है। विज्ञान के दृष्टिकोण से पूछे जाएंगे, बिहार के दृष्टिकोण से पूछे जाएंगे, भारत की पड़ोसियों के साथ संबंध के बारे में भी पूछा जाएगा, पड़ोसी देशों के बारे में भी आपसे अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, और उनका दृष्टिकोण, अपना दृष्टिकोण भी बताना होगा इस सारे चीज़ों के बारे में। ठीक है, उसके बाद से कर रहा है समसामयिक विषय जैसे वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, इन सब के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब चीज़ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में भी दिया हुआ है। उसके बाद से मतलब पूरे आपको इतिहास से लेके गणित से लेके सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स, कट ऑफ कितना तक गया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए आपको, कितना तक जाना चाहिए। देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40% होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए 36%। ये मायने नहीं रखता है। देखिए दोस्तों ये ज़्यादा भी हो सकता है। अभी ये पिछले जैसे परीक्षा के हिसाब से दिया गया है, आगे अगर कट ऑफ ज़्यादा होगा तो चयन प्रक्रिया के हिसाब से ही इसका कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो पिछला बता रहा है उसी के हिसाब से आप एक अनुमानता लगा सकते हैं। ये चीज़ें दी गई है, सबका अलग अलग कट ऑफ यहाँ पे तैयार किया गया है क्वालिफाइंग करने के लिए प्री में। ये बात ध्यान में रखना है आपको, प्री में ये। अब देखिए आवेदन के लिए तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रारंभिक तिथि 27/9/2023 यानी सितंबर में ही लास्ट में शुरू हो जाएगा। जिस दिन आएगा आवेदन, हम आवेदन के लिए पूरी प्रक्रिया बता देंगे कैसे कैसे करना है। उसके बाद से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। अब देखिए कर रहा है कि इसमें एक चीज़ और देखिए जोड़ा गया है, इसको बताएंगे हम। कर रहा है कि अभ्यर्थी को सुनिश्चित करें कि प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उनके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल रूप से उपलब्ध हों। यानी जब भी आप अगर खुद से कर रहे हैं या किसी साइबर कैफ़े में जाके करा रहे हैं तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट से लेके आपके पास कोई भी कंप्यूटर योग्यता का जो है वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। उसका रस्सी मतलब आप मार्कशीट भी ले जाएंगे और उसका प्रमाण पत्र भी ले जाएंगे। पूरी चीज़ें लेके जाएंगे ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस फॉर्म को भर दे रहे हैं, ठीक है, फॉर्म को भरते टाइम कोई गलती कर दे रहे हैं तो बाद में कोई सुधार नहीं है, कोई इसमें सुधार नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, तो जब भी फॉर्म भरना हो तो एकदम बढ़िया से भरना है ताकि आपका कोई भी गलत ना हो। ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना चीज़ आप ध्यान में रखेंगे तो आपका पूरी तरह से फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिया गया है कि कैसे कैसे भरना है। इसको आप मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। ठीक, ये घोषणा प्रमाण पत्र दिया हुआ है, ये पूरी जानकारी इस तरीके से दी हुई है। तो दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है कि आप कब से भर सकते हैं। अंतिम तिथि की घोषणा भी किया हुआ है। अंतिम तिथि 27 तारीख को किया जाएगा। 11:59 तक आप सेवर टाइम दिया हुआ है। 11 तारीख 11वां महीना 2023 में
आप 11:59 तक इस फॉर्म का आवेदन दे सकते हैं। ये वेबसाइट का नाम दिया हुआ है, इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरह के तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।